औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली व्यूज़ और न्यूज़ अपने नए प्रोग्राम के साथ अज़ीज़ दोस्तों आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मैं ख़बर लेकर आया हूं वो इंतहाई खुशाइंद ख़बर है कि हमारे मुल्क के अंदर किसी को मजहबी तौर पर विक्टिमाइज़ करने का जो एक सिलसिला चल रखा है कि ये गुस्ताख़ सहाबा है, इसको जो है कत्ल कर दो, ये गुस्ताख़ रसूल है तो इसको कत्ल कर दो। बिल्कुल गुस्ताख़ सहाबा भी इस मुल्क में मौजूद हैं, गुस्ताख़ रसूल भी इस मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन चंद क्रिमिनल लोग जो हैं वो अपने क्राइम को, अपने जराइम को छुपाने के लिए वो किसी पर भी तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल करने को तैयार हो जाते हैं और फिर उसको कैश कराने के लिए अदालत में जो है अदालत की आंख में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसी किस्म का अज़ीज़ दोस्तों वाक़या एक बैंक मैनेजर को कत्ल करने के बाद लाहौर के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड ने ये नारा लगाया कि चूँकि ये गुस्ताख़ रसूल था तो इसको मैंने कत्ल कर दिया। लेकिन पुलिस ने इंतहाई अक्लमंदी के साथ इसका जो है तफ्तीश की। उसके बाद वो उसके महल्ले में गए, उसके दोस्तों को मिले, उसके अहबाब को चेक किया, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया तो वो बंदा तो आशिक़ रसूल निकला। उसके बाद जब इसको मज़ीद तफ्तीश किया गया तो पता लगा कि इस सिक्योरिटी गार्ड की किसी बात पर उसने सरजनिश की थी तो उसने ये बहाना बनाकर उसको गोली मार दी कि ये गुस्ताख़ रसूल था, ये इसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की शान में गुस्ताखी की थी, मैंने जज्बात में आकर कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने वहाँ के अमले से पूछा तो उन्होंने भी इस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की इस्लाम के साथ या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं हुई थी। उलमा को पुलिस ने बुलाया, उलमा का जिरगा हुआ, उसके सामने ये तमाम चीज़ें जब रखी गईं तो उलमा ने भी इस चीज़ को जो है रद्द कर दिया कि ये जो बैंक मैनेजर है किसी किस्म की गुस्ताखी का मुर्तकिब नहीं हुआ था। अब अज़ीज़ दोस्तों अदलिया ने जो है इस शख्स को 2 दफ़ा सज़ाए मौत जो है वो दी है और 11 लाख रुपए जो है वो जुर्माना किया है, 11,50,000 रुपये और 12 साल कैद भी इसको हुई है। अगर वो ये जुर्माना नहीं दे सकेगा तो 2 साल मज़ीद कैद उसको भुगतना पड़ेगी। तो ये शख्स अपने इंजाम को पहुंचा। तो यहाँ पर अज़ीज़ दोस्तों देखने में ये आया है कि इस वक्त जो है अकायद की जो जंग है वो इस हद तक बढ़ चुकी है और इसमें हमारे उलमाए कराम का ये हक बनता है कि वो लोग जो मिंबर रसूल और मसल्ला रसूल को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे हैं, वो तू काफ़िर और ये गलत वो गलत, ये गुस्ताख वो गुस्ताख, इसकी जो वो जड़ें पैदा कर रहे हैं वो अवाम के अंदर जराइम को जन्म लेने में जो है वो फैल रही हैं, उसकी जड़ें जराइम की जड़ें मजबूत कर रही हैं। तो इसमें अज़ीज़ दोस्तों वो मेरी यहाँ पे गुजारिश है कि किसी भी किस्म की जब तक हमारे तमाम तबके जो हैं वो संजीदगी से इस पर अमल नहीं करेंगे कि मुसलमान जो हैं अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामें और तफरके में ना पड़ें और कुरान के साथ वो इस तरह जुड़ जाएं कि कुरान की तालीमात को जब वो लेंगे तो इस किस्म की जो वाक़यात और जराइम जो हैं वो होना बंद हो जाएंगे। तो अज़ीज़ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर हमारी ये ऑल की जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिले। और इस जो मिशन को लेकर हम चले हैं कि माशरे के अंदर किस किस्म के जो जराइम हैं किन वजूहात की बिना पे जन्म लेते हैं, ये बातें जो हैं आम तबकों और संजीदा लोगों में पहुँचें तो हम इस तक जो है मदद हासिल कर सकें कि हम जो है एक बावकार बाइज़्ज़त पाकिस्तान और अपने दीन को बावकार और बाइज़्ज़त तरीके से दुनिया के सामने पेश कर सकें और वो अपॉर्चुनिस्ट मौका परस्त लोग जो दीन का नाम लेते हुए दीन को बदनाम करते हैं उनकी हौसला शिकनी हो। और अज़ीज़ दोस्तों हमारे इस
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के लोग उसको फॉलो करें, पेज को हमारे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।